भगवान शंकर सोचने लगे तो बड़ी जुगाड़ू है, मैं अपने चक्कर में हो रही है, अपने चक्कर में। लेकिन भगवान शंकर भी कुछ कम थोड़े, भगवान शंकर समझ गए। भगवान शंकर बोले बात यह है, इस जड़ी बूटी का प्रभाव केवल है तभी तक जब तक ये मेरी जटाओं में है, जटाओं से बाहर निकलते इसका असर ही समाप्त हो जाएगा। अब देख लो बेचारी यशोदा मरती क्या न करती, लेकिन बाबा मेरे बच्चे को तो बड़ा पाप लगेगा। भगवान शंकर ने कहा अरे मैया ये पाप पुण्य कुछ नहीं होता, बच्चों को कुछ नहीं लगता पाप पुण्य। लेकिन यशोदा मानने को तैयार नहीं। भगवान शंकर बोले तो एक काम करो, पहले अपने लाला के चरण मेरे मस्तक से लगा दो और इसके बाद में ढोक लगवा देना। समझ गए ना, पाप पुण्य सब बराबर। बेचारी यशोदा ये फार्मूला उसके समझ में आ गया कि पहले चरण मस्तक से लगवा दो और बाद में ढोक लगवा देना। ये फार्मूला समझ में आ गया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि पाप पाप होता है, पुण्य पुण्य होता है। पुण्य करने से पाप थोड़े ना नष्ट हो जाते। लेकिन ये बात उसे यशोदा की, भोली सी यशोदा की समझ में आ गई। उसने जैसे ही अपने लाला के चरण भगवान शंकर के मस्तक पर आहा, भगवती गंगा आनंदित हो गई। बहुत वर्षों के बाद आज पिता के चरणों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शंकर आनंदित हो गए और इसके बाद यशोदा ने कन्हैया का सिर पकड़ करके भगवान शंकर के चरणों में को प्यार से ढोक लगवाई। भगवान शिव ने प्रदक्षिणा की और वहां से चले। मेरे भाई बहन जब वहां से चलने लगे तो काकभूषुंड जी से भगवान शंकर ने कहा चल बेटा चले। बड़े ध्यान से सुनना, सुंदर सी बात। काकभूषुंड जी महाराज कहते बाबा मैं तो नहीं जाता। क्यों? बोले आप तो ठहरे योगी, आप योगी हैं, वहां बैठ करके भी भगवान की लीलाओं का दर्शन कर लेंगे, लेकिन मैं ठहरा भगवान का छोटा सा भक्त। आप जानते हैं जब जब जहां जहां भगवान का अवतार होता है मैं वहां 5 वर्ष तक रहता हूं। 5 वर्ष तक की जो भगवान की लीलाएं हैं वो बाल लीलाएं कहलाती हैं, इसलिए 5 वर्ष तक मैं वहां रहता हूं जहां भगवान का अवतरण होता है। रामावतार में यही हुआ, जब भगवान श्री राम का अवतरण हुआ तब भी काकभूषुंड जी महाराज वहां रहे, 5 वर्ष तक रहे। भगवान शंकर ने पूछा वहां क्या मिलता है तुम्हें? काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं मुझे भगवान की प्रसादी मिलती, भगवान की जूठन मिलती। लरिकाई जहां जहां फिरई, काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं लरिकाई जहां जहां फिरई तहां तहां संग उड़ाऊं और जूठन गिरई अजिर मोह सो उठाए करी खाऊं, सो उठाए करी खाऊं। जो भगवान की जूठन आंगन में गिर जाया करती थी उसको उठा करके मैं बहुत बार निवेदन करता हूं। प्रतिदिन भगवान को भोग लगाया, लगाते तो हो मैं जानता हूं, प्रतिदिन भगवान को भोग लगाओ और बड़े प्यार से भोग लगाओ। न जाने किस दिन आपके हृदय में प्रेम जागृत हो जाए, न जाने किस दिन आपके हृदय में दृढ़ भाव जागृत हो जाए, न जाने किस दिन गोविंद करुणा कर दे। यदि जीवन में एक बार भी आपके द्वारा अर्पण किए गए पदार्थ को मेरे गोविंद ने स्वीकार कर लिया तो विश्वास करना उसी समय उसी दिन संपूर्ण ब्रह्मांड को तृप्त करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सारा ब्रह्मांड भगवान के उदर में ही तो निवास करता है। भगवान को भोग लगाना कभी मत भूलना। एक छोटी सी घटना आपको बताता चलता हूं, बात छोटी सी लेकिन बड़ी आनंद की। एक समय की बात, दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने खूब सेवा, चतुर्मास करने के लिए। दुर्योधन से बोले पुत्र मैं तुम्हारे इस बार चतुर्मास करना चाहता हूं। दुर्योधन तो कांप गया, बाप रे बाप ये दुर्वासा ऋषि हैं, क्रोधहीन की, बोलो ना, हाँ क्रोधहीन की नाक पे रखा रहता, इतने क्रोधी हैं ये। और बाप रे बाप 4 महीना यहां रहेंगे, सेवा में जरा सी त्रुटि हुई तो श्राप दे करके ये सत्यानाश भी कर देंगे। शकुनी ने कहा कर ले बेटा सेवा, क्रोध करने पर यदि ये सत्यानाश कर सकते हैं तो प्रसन्न होने पर ये वरदान, जो वरदान ये दे सकते हैं वो वरदान भी कोई और नहीं दे सकता है। चलो
सेवा हुई। अब दुर्वासा ऋषि हैं, सेवा किसे करवानी होती है, वो तो केवल प्रेम की परीक्षा लेते हैं बस। रात को 2 बजे उठ के बैठ जाए और कहे मखाने की खीर खानी है, अब बताओ। रात को 2 बजे बना तनु, बना मखाने की खीर खिला, और रात को 2 बजे। लेकिन अब दुर्वासा ऋषि हैं, सेवा करनी है तो करनी। 4 महीने खूब प्रेम से बीत गए। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए, चलने लगे। मांग बेटा, क्या मांगता है? दुर्योधन ने सोचा, अरे अपने लिए क्या मांगू, यहां का राजा हूं वैसे ही क्या अंदर बढ़ता। दुष्ट व्यक्ति तो उसे कोई वरदान भी देना चाहेगा तो दुष्ट कहेगा एक काम करो, मेरे दुश्मन का बुरा कर दो, यही मेरा वरदान। वो अपने भले के लिए कुछ नहीं मांगेगा, बस अपने शत्रु का बुरा जरूर मांगेगा वो। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा करके हमको बड़ा आनंद हुआ, लेकिन एक बात का बड़ा दुख है। मैं ये सोच रहा हूं अगर आज बड़े भैया युधिष्ठिर यहां होते तो आपकी सेवा करके उनको कितना आनंद होता। तो हमारी इच्छा ये है, ये सौभाग्य आप उनको भी दीजिए, लेकिन आप अकेले मत जाना। अकेले आप जाओगे तो उनको सेवा करने में आनंद नहीं आएगा। कम से कम अपने साथ 10,000 शिष्यों को साथ लेकर के जाओ, तब बड़े भैया आपकी सेवा करेंगे तो उनको ज्यादा आनंद होगा। दुर्वासा ऋषि मन ही मन विचार करने लगे, लोग कहते हैं दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, लेकिन ये तो, अरे बताओ, बड़े भैया को सेवा का अवसर देना चाहता है, ये तो बड़ा अच्छा है, समझदार है। मन ही मन दुर्योधन के भाव की प्रशंसा करते हुए और दुर्वासा ऋषि सीधे जाकर के पहुंचे युधिष्ठिर के यहाँ, जहां वो आजकल काम्यक वन में रह रहे हैं। वहां जाकर के पहुंचे और युधिष्ठिर ने देखा, गुरुदेव का अभिनंदन किया, प्रणाम किया। महाराज आज प्रसादी यहां हो जाए, भोजन का निमंत्रण दोपहर का समय। अच्छा राजन, मेरे साथ 10,000 शिष्य भी हैं, व्यवस्था करवाओ, जब मैं जरा गंगा स्नान करके लौट रहा हूं। दुर्योधन को टेंशन नहीं, जानते, युधिष्ठिर को चिंता नहीं, वो जानते हैं हमारे यहां है ना, वो बोलो ना, अक्षय पात्र, चिंता क्या है। दुर्वासा ऋषि गए गंगा स्नान करने के लिए। युधिष्ठिर ने कुटिया में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही बोले, देवी, महर्षि दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर भोजन करने आ रहे हैं, व्यवस्था कीजिए। पुरुष नारी को इतना ही कहता है कि मेरे इष्ट मित्र आ रहे हैं, भोजन की व्यवस्था करो। अगर उस समय किसी नारी ने यह कह दिया कि घर में आटा नहीं है, तो उस पति से ज्यादा बुरा आदमी दुनिया में कोई और नहीं होगा। जो चाहिए 4 दिन पहले बोल के रखो। एट ए टाइम पर आप कहोगे घर में ये नहीं है, फिर तो पुरुष भड़क जाएगा, ध्यान रखना इस बात के लिए। युधिष्ठिर ने इतनी बात कही, कुटिया से बाहर निकल गए। अब हाहाकार मच गया द्रौपदी को, कहां से लाएंगे इतना सारा भोजन, और अब तो मैं भी भोजन कर चुकी। अक्षय पात्र भी तभी तक भोजन देता है जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले। द्रौपदी चीत्कार कर उठी, नेत्र से जल हो आए, करुणा निधान भगवान, किसको पुकारूं इस अवस्था। अपने भाई की याद आई और गोविंद को पुकारा, भगवान को पुकारा। हमारे संत कहते हैं मेरा गोविंद उस समय भोजन करने के लिए बैठा था। रुक्मिणी जी बड़े प्यार से भोजन कराने जा रही थी। भगवान ने एक ग्रास उठाया और खाने जा रहे थे, इतने में ही द्रौपदी की पुकार सुनी। भगवान ने वो ग्रास भी छोड़ा, खड़े हो गए। रुक्मिणी जी ने कहा, मैं ये तो समझ गई कि आपके किसी भक्त ने पुकारा है, लेकिन किसने पुकारा है कम से कम ये तो बता दो, कम से कम भोजन तो करके जाओ। भगवान बोले, नहीं देवी, बहन पुकार रही है, आज मैं वहीं जाकर भोजन करूं। और भगवान को क्या आने में देरी लगी, भगवान पल भर में आकर के प्रकट हो गए और दरवाजे से पुकारने लगे, हरि कृष्णा, हरि कृष्णा। आहा, द्रौपदी का हृदय गदगद हो गया। अब कोई आ गया, पुकारते भगवान आगे बढ़े, दरवाजा खोला, बहन बड़ी तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दो, बहुत भूखा हो। द्रौपदी सिर पकड़ करके बैठ गई, आपको भी आज ही भूख लगनी थी, मैं पहले से परेशान हूं और आपको भी आज ही भूख लगनी थी। घर से आए थे तो कम से कम भोजन तो करके आते। आपको पता है महर्षि दुर्वासा आए हैं 10,000 शिष्यों को लेकर के, मैं उन्हें भोजन कहां से,
और यदि आज उनको भोजन न करा सकी तो शाप दे करके हम सबको नष्ट कर देगी, जीवन नष्ट हो जाएगा। गोविंद आप कुछ कीजिए। भगवान बोले बहुत अच्छे, मैं सामने भूखा खड़ा, मेरी परवाह आपको नहीं, और जो अभी आए नहीं उनकी भोजन की, पहले मुझे खाने दो। द्रौपदी बोली मैं कहां से लाऊं? सत्य तो यह है आज भोजन मैं भी कर चुकी हूं। अक्षय पात्र स्वच्छ करके मैंने रख दिया, कहां से? भगवान बोले देख कुछ बहुत तो होगा ना, कुछ दे दे। मेरे पास कुछ भी आज आपको देने के लिए नहीं। भगवान गंभीर हो गए, ध्यान रखना। भगवान गंभीर हो गए और भगवान ने कहा बहन एक बात बता, तो भोजन करने से पहले प्रतिदिन मुझे भोग लगाती है, जो एक ग्रास तो मेरे नाम का निकालती है, बस वो कहां है? वो मुझे दे दे, मुझे और कुछ नहीं। वो एक ग्रास मुझे मेरे हिस्से का दे दे और बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओह, तब द्रौपदी को याद आया, आज तो मैं भोग लगाना ही है। जीवन में ये गलती कभी मत करना। आपके मुख में निवाला जा कैसे सकता? द्रौपदी की उसका हृदय चीत्कार कर उठा, हे गोविंद आज तुम्हें भोग लगाने भूल गई, और बैठ करके रोने लगे। हाय, यह अपराध मुझसे कैसे हो? बस भगवान यही स्मरण कराना चाहते थे कि तुम भूल कैसे गए? तुम मुझे प्रेम करते हो, सर्वस्व मुझे अपना मानते हो, और ये मानते हो मेरे जीवन में जो कुछ है गोविंद का दिया है, तो एक ग्रास निकालना भला मेरे लिए कैसे भूल गए? भोग लगाना कैसे भूल गए? ये केवल अपराध की चेतावनी थी, आज जो दुर्घटना घटी उसके लिए। भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं, ला अक्षय पात्र मुझे दिखा। द्रौपदी ने कहा अक्षय पात्र में कुछ नहीं, वो तो मैं स्वच्छ करके रख चुकी। अरे भगवान ने कहा ला तो सही, देखो तो सही, शायद मेरे भाग्य से कुछ बचा हो। द्रौपदी जी ने अक्षय पात्र ला करके भगवान के हाथ में थमा दिया। भगवान ने पलट करके देखा, उस अक्षय पात्र में कुछ भी तो नहीं था। लेकिन इतने से अपराध की गोविंद इतनी बड़ी सजा तो नहीं दे सकता था। गोविंद ने अपनी करुणा से एक जरा सा पत्ता प्रकट किया। अरे मिल गया, मेरे काम भर को मिल गया। और इतना कह करके वो पत्ता धीरे से निकाला और ओम करके कह करके अपने मुख में रखा। समस्त प्राणी, समस्त आत्माएं तृप्त हो जाएं, ऐसा भाव लेकर मेरे गोविंद ने अब आराम से बैठ गए। हाँ, अब बता बहन, अब तू कैसे है? बाकी सब लोग कैसे हैं? अब कुशल समाचार बता। बातचीत होने लगी। दुर्वासा ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। इतना पेट उनका यहां तक गले तक भोजन भर गया, मन ही मन विचार करने लगे अब मुझसे तो एक घूंट जल भी नहीं पिया जाएगा, भोजन की बात तो कौन करे? तो शिष्यों से बोले बेटा पता नहीं क्या हुआ, अचानक पेट इतना भर गया, इतनी डकार सी आ रही है, जल पीने तक की हिम्मत नहीं, और बेचारा युधिष्ठिर भोजन तैयार करवा करके बैठा होगा, भला उसके यहां भोजन कैसे हम लोग करवाएं? मेरे भाई बहन, शिष्यों ने कहा गुरुदेव यही दशा तो हमारी है, वो तो संकोच के मारे हम कह नहीं पा रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटा तो एक काम करते हैं, हम लोग गंगा के इधर निकलने के बजाय हम दूसरे किनारे निकलकर जंगल में चले जाएंगे, हम आज युधिष्ठिर के यहां जाएंगे ही नहीं। ऐसा कह करके वो गंगा के दूसरे किनारे की ओर निकलने लगे, दूसरी ओर बढ़ने लगे। इतने में गंगा के इस किनारे से आवाज आई, गुरुदेव गुरुदेव। पलट करके दुर्वासा ऋषि ने देखा तो भीम खड़े थे। गुरुदेव गुरुदेव, अपनी कुटिया उधर नहीं इधर की ओर है, उधर आप कहां जा रहे हैं? दुर्वासा ऋषि एक पल को रुके और रुक करके बोले क्या कृष्ण आया है? वो बहुत अच्छे, क्या कृष्ण आया है? भीम बोले हाँ, वो तो बड़ी देर के आए बैठे हैं और कह रहे थे मैं अपने गुरुदेव को आज अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। मेरे भाई बहन दुर्वासा ऋषि के नेत्र भर आए और दुर्वासा ऋषि बोले अरे मैं उसका गुरु कब से बन गए, सबका गुरु तो वही है, जगत गुरु तो वही है, वो तो उसका बड़प्पन है जो मुझे अपना गुरु मानता है। अब बात मेरी समझ में आई है, दुर्योधन ने हमको यहाँ क्यों भेजा था।
दुर्योधन ने बड़े भाई को सेवा करवाने के लिए नहीं, शाप दिलाने के लिए भेजा था। अब बात मेरे समझ में आई। आयुष्मान भव, कृष्ण को बोलना फिर कभी आऊंगा, आज नहीं, इतना कह करके दुर्वासा ऋषि उधर की ओर निकल करके चले गए। और भगवान कृष्ण ने इस तरह से, तो मेरे भाई बहन इसलिए कहता हूं, भगवान को कभी भोग लगाना मत भूलना। भगवान को प्रतिदिन भोग लगाइए, न जाने किस दिन आपके हृदय में प्रेम जागृत हो जाए। और अगर आपके द्वारा अर्पण किए गए पदार्थ को मेरे गोविंद ने जीवन में एक बार भी स्वीकार कर लिया, तो समस्त ब्रह्मांड को तृप्त करने का फल आपको प्राप्त। जूठन, काकभूषण जी महाराज कहते हैं भगवान की हमको जूठन मिलती। एक बात और ध्यान रखना, मैं बहुत बार निवेदन करता हूं, जब गुरु मर्यादा का पालन करता है तो शिष्य भी मर्यादा का पालन करता है, और जब गुरु मर्यादा का पालन नहीं करता तो शिष्य भी। यही काकभूषण जी, यही भगवान त्रेता में है, यही द्वापर में है। यही काकभूषण जी महाराज त्रेता में है और यही काकभूषण जी द्वापर में। और त्रेता में लिखा है कि जो जूठन आंगन में गिर जाया करती थी, काकभूषण जी महाराज उसको उठाकर खाते थे। पर क्या द्वापर में ऐसा हुआ? द्वापर में ऐसा नहीं। रसखान जी का बड़ा सुंदर कि धोरी भरे अति शोभति श्याम जो, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धोरी भरे अति शोभति श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनि बाजत पीर कछोटी। बाछवि को रस खान बखानत, बाछवि को रस खान बखानत। भारत काम कलान दिकोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गय माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। त्रेता में श्री राम ने मर्यादा का पालन किया तो काकभूषण जी ने भी किया। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। इन्हीं काकभूषण जी ने वहां जूठन उठाकर खाई और यहां छीन करके खाया। ये काकभूषण जी का सुंदर। मेरे भाई बहन, आज चतुर्दशी, आज बाबा नंद कर देने के लिए मथुरा गए। आज तक उन्होंने कभी कर नहीं दिया। आज तक कर इसलिए नहीं दिया क्योंकि अब तक वहां के राजा महाराज उग्रसेन थे, अपने सगे संबंधी थे, कोई बात नहीं थी। लेकिन अब कंस बड़ा दुष्ट है। बाबा नहीं चाहते कल को हमारे बच्चों के सामने कोई समस्या आए, इसलिए कर देने की परंपरा आरंभ की। कंस ने आज अपना मंत्रिमंडल बुलाया। अगले दिन मंत्रिमंडल बुलाया, जिस दिन भगवान का अवतरण हुआ। उस अष्टभुजा दुर्गा ने कहा कि तुझे मारने वाला जहां कहीं जन्म ले चुका है। प्रातःकाल होते ही कंस ने मंत्रिमंडल बुलाया और मंत्रिमंडल से पूछा, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हमने इतना प्रयास किया फिर भी हमारा काल बच गया, क्या करना चाहिए बोलो। मंत्रियों ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो, हम एक काम करेंगे, 10 दिन के जन्मे जितने बालक हैं हम उन सबको मरवा देंगे। सोचो, जिसके ऐसे ऐसे दोस्त हों उसे दुश्मनों की जरूरत है। सचिव वेद गुरु तेन जो, प्रिय बोलहि भय आस। तो राज धर्म तनु तीन कर, होई बेगी नास।
अगर मंत्री अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो राज्य नष्ट हो जाएगा। डॉक्टर वैद्य अपने मरीज को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा। और गुरु यदि अपने शिष्य को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो धर्म। मंत्री कहते हैं रावण के सत्यानाश का कारण भी तो मंत्री ही बने। वो सब सेना लेकर के आगे क्या करना चाहिए? मंत्रियों ने कहा चिंता क्यों करते हो, मनुष्य और वानर तो हमारा आहार है, हम खा जाएंगे। तब मंदोदरी ने कहा इनसे पूछो, वो अकेला बंदर जिस दिन आया था पूरी लंका में आग जला करके चला गया, उस दिन इन सबकी भूख कहां गई थी? इनकी बात मत मानो, लेकिन मंत्री तो मंत्री। इस काम के लिए बकासुर की बहन जिसका नाम पूतना, हाँ, इसके जितने चेले चपाटे हैं, ये तृणासुर, अघासुर, वत्सासुर, ये सुर वो सुर, जितने असुर हैं, इन सबको राम ये कंस जीत करके लाया था। कंस बड़ा दिग्विजयी, बड़ा बलवान था। समस्त राज्यों में जाता था ताल ठोक करके और वहां के राजाओं से कहता था आओ मेरे साथ युद्ध करो, 2 पर 2, तीसरा नहीं, न तुम्हारी सेना न मेरी सेना। तुम जीत गए तो जीवन भर के लिए हम तुम्हारे दास बनकर रहेंगे, और हम जीत गए तो तुमको हमारा दास बनकर के रहना पड़ेगा। इस तरह से सबको जीतता जा रहा था और जीतने के बाद उन सबको अपना दास बनाता जा रहा था, और इस शर्त के साथ कि तुम अपना राज्य करो, हमें तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, तुमसे भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिस दिन मुझे आवश्यकता पड़ेगी तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तुम मेरी सेवा करने के लिए हाजिर होगे। इन सबको इसी तरह वो जीत करके लाया। ऐसे ही बकासुर को जब जीतने के लिए कंस गया, बकासुर को जीत लिया, विजय प्राप्त कर ली, उसकी बहन ताल ठोक कर मैदान में आ गई। पूतना ने कहा अभी तो मेरे भाई को जीता है ना, मुझे जीतना बाकी है, जब तक मुझे नहीं जीतोगे तब तक मेरा भाई तुम्हारा दास नहीं बन सकता है, तुम्हें मुझ पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। कंस बड़ा चतुर है, बड़ा समझदार, उसने कहा बहन मैं कब कह रहा हूं तुम मेरे दास बन करके रहो, हम तो कह रहे हैं जैसे ये मेरे लिए भाई जैसा है ऐसे ही तुम मेरे लिए बहन जैसी हो, भला इसमें युद्ध करने जैसी कौन सी बात है। इस तरह से प्रेम से समझा करके पूतना को बिना कुछ किए ही उसने जीत लिया। तो इस काम के लिए बकासुर की बहन जो पूतना है, पूतना नियुक्त की गई। वो कामरूपिणी, आज चतुर्दशी है, ध्यान रखना, आज मंगल में श्रृंगार करके लक्ष्मी का सा सुंदर रूप बना करके वहां से चली। नगर की गोपियों ने देखा ये कौन है, एक बोली बड़ी सुंदर है, एक ने कहा हाँ साक्षात लक्ष्मी लग रही है, एक ने कहा तभी तो अपने नारायण का दर्शन करने आई। ये पूतना माया में रूप बना करके आई। आज चतुर्दशी, आज भगवान की छठी, घर में उत्सव मनाया जा रहा है। प्रातःकाल ही ब्रजगोपियों का आना जाना। प्रातःकाल मैया यशोदा ने कन्हैया को स्नान कराया, दुग्धपान कराया, मंगल में श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके मन ही मन विचार करने लगी लाला को विश्राम कहाँ कराऊं। अगर मैंने किसी कमरे में इसको सुला दिया तो सखियां आकर पूछेंगी लाला कहाँ है, मैं किसको जवाब दूंगी कि कहाँ है लाला। तो क्यों ना ऐसी जगह इसको विश्राम कराऊं जहां उनको सहजता में दर्शन हो जाए। ऐसा सोच करके मैया यशोदा ने दरवाजे पर, द्वार पर मेरे कन्हैया का पालना डाल दिया, आओ दर्शन करो, अंदर जाओ, बनाओ खाओ, नाचो गाओ बजाओ, धूम मचाओ, और इसके बाद अपने अपने। एक निवेदन, जब आप किसी अपनों के यहाँ किसी फंक्शन में जाते हैं तो आप वहां जाकर के हमारी तरह महंत बन के मत बैठो कि लोग परोस परोस करके आपको ला कर दें तब आप खाओ ना। आपकी सच्ची मित्रता तब है आप उनके घर में जाओ तो उनके अपने बन करके जाओ। ये देखो घर में कौन सा काम करने वाला है। अगर आपकी वो सखी, आपकी वो मित्र रसोई में काम कर रही, झट जा करके उसके काम में अपना हाथ बटाओ। 4 बर्तन धोने वाले हैं, बर्तन धो दो, कुछ स्थान गंदा दिख रहा, सफाई कर दो। ऐसा करते हो तो आपका अपनापन लगता है। और आप परायों की तरह गए, सोफे पर बैठ गए, लाओ लाकर खिलाओ पिलाओ, ये अपनापन नहीं। ये ध्यान रखना। बस फिर क्या था, जो भी आती है। तो आज चतुर्दशी, भगवान की छठी मनाई जा रही। पूतना चतुर्दशी को इसलिए आई, हमारे संतों के अपने अपने चिंतन है।
चतुर्दशी का अर्थ है 14। ये पूतना कौन है? बोले पूतना, पूत पवित्र ना नहीं, जो पवित्र नहीं है उसका नाम पूतना है। ये पूतना क्या है? बोले पूतना माया है। माया 14 स्थानों पर रहती है, ये माया है, ये पवित्र नहीं है। तो गीता में कहा गया है, तो फिर पवित्र क्या है? तो गीता कहती है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ और नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर ज्ञान पवित्र है तो अज्ञान अपवित्र है, यानी ये माया है। माया 14 स्थानों पर रहती है। कौन कौन से? बोले 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 स्थानों पर माया रहती है। माया 14 स्थानों पर रहती है, इसलिए पूतना चतुर्दशी के दिन आई। आकर के बाबा नंद के द्वार पर, जैसे ही द्वार पर आकर के पहुंची, भगवान कृष्ण ने उसको देखा। यद्यप भगवान कृष्ण दुग्धपान कर चुके थे, सोने का बड़ा मन था, नींद आ रही थी, सोने का विचार था, लेकिन भगवान सो नहीं पा रहे थे। कारण यह है, जो भी कोई सखी आती है, कोई आकर के भगवान के पांव में गुदगुदी करती है, कोई पेट गुदगुदाती है, कोई गाल पकड़ती है, कोई नाक नोचती है, तो भगवान सोना चाहते थे लेकिन सो नहीं पा रहे थे। तो अब भगवान श्री कृष्ण आंखें फाड़ फाड़ करके दरवाजे की ओर देख रहे थे। अब देखो जरा कौन आती है, कहां गुदगुदी करती है। भगवान आंखें फाड़े फाड़े दरवाजे की ओर देख रहे थे। उसी समय सामने से पूतना आती दिखाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान ने जैसे ही पूतना को आते हुए देखा तो चराचरात्मास्थ निमीलिते क्षण, चर और अचर के आत्मा रूप जो भगवान है, उन भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने नेत्र बंद किए, लेकिन क्यों नेत्र बंद किए? हमारे आचार्यों के अपने अपने चिंतन। एक आचार्य का चिंतन है, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए। भगवान विचार करने लगे, प्रातः काल किसी मांगलिक वस्तु का दर्शन करना चाहिए। सवेरे सवेरे ब्राह्मण का दर्शन हो, सवत्सा गो का दर्शन हो, सौभाग्यवती नारी का दर्शन, कन्या का दर्शन हो तो मांगलिक माना जाता है। लेकिन ये तो सवेरे सवेरे राक्षसी दिखाई देगी। प्रातः काल अच्छा दर्शन होता है, तभी सारा दिन कुछ खाने पीने को मिलता है, दिन अच्छा बीतता है। भगवान को चिंता हुई, सवेरे सवेरे राक्षसी दिख गई, अब पता नहीं कुछ खाने पीने को मिलेगा भी या नहीं। भगवान ने कहा मैं राक्षसी को नहीं देखूंगा। ऐसा सोच करके भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव। दूसरा भाव, कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को आपने बहुत पहले कभी देखा हो और अचानक आज आपके सामने बहुत दिनों बाद पड़ जाए, तो उसे देखने के बाद मन में विचार आता है, इसको मैंने पहले कहीं कभी देखा है, कहां देखा है, कौन है, ठीक से ध्यान, ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ? अचानक मन में कौन है ये, देखा देखा सा तो लग रहा है, कहां देखा है, कुछ याद नहीं आ रहा है। तो कई बार व्यक्ति ये सोचने के लिए कि इसको मैंने कहां देखा है, व्यक्ति अपने नेत्र बंद कर लेता है। नेत्र बंद करके सोचता है इसको मैंने पहले कहां देखा। भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे थे इसको कहां देखा है, कहां, हाँ याद, ये वो याद आए, ये महाराज बल की पुत्री है। जब मैं वामन बन करके महाराज बल को छलने के लिए गया था, ये महाराज बल की पुत्री है, इसका नाम रत्नमाला है। जब इसने मेरे सुंदर रूप को देखा तो इसके मन में एक संकल्प आया, अगर इतना प्यारा बालक कहीं मेरी गोद में आ जाए तो मैं इसे अपने आंचल का दुग्धपान कराऊं। पर जब मैंने इसके पिता के साथ कपट किया, तब इसने दूसरा संकल्प किया, अगर ऐसा बालक कहीं मेरी गोद में आ जाए तो कम वक्त को जहर पिला के, भगवान बोले कोई बात नहीं, द्वापर में आना, दोनों कामनाएं पूरी करूंगा। ये वो महाराज बल की पुत्री रत्नमाला है जो मुझे दुग्धपान कराने भी आई है और विष पिला करके मारने भी आई। तीसरा भाव, भगवान ने सोचा कोई भी व्यक्ति किसी को 3 दृष्टि से देखता है, ध्यान से पीना, केवल 3 तरह से कोई किसी को देखता है। अगर परिचित है और प्रिय है तो प्रेम भरी नजर से देखता है, बोलो ना। अगर परिचित है और प्रिय है तो प्रेम भरी नजर से देखता है। परिचित है और अप्रिय है तो क्रोध भरी नजर से देखता है। और तीसरी दृष्टि यह है,
हमारी आंखों के सामने से हम जिसको जानते नहीं हैं, ऐसी हमारी आंखों के सामने से सैकड़ों लोग रोज निकल जाते हैं। उनको देख करके हमारी आंखों में न प्रेम आता है और न ही क्रोध आता है। अब मामला यह है कि ये ऐसी तो है नहीं जिसको हम जानते नहीं हैं, इसको हम जानते हैं। अब प्रश्न यह है हम इसको कैसे देखें, प्रेम से या क्रोध से? अगर मैंने इसे प्रेम से देखा तो समस्या क्या है? बोले इसको प्रेम से देखने पर समस्या यह है, प्रीतिर्नयन योगतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मेरे गोविंद के नेत्रों में इतना प्रेम है, हमारे गोविंद के नेत्रों में इतना प्रेम है कि जो भी कोई एक बार इनकी आंखों में आंखें डाल करके देख लेता है, बिन भाव उनके हाथों बिक जाता है। गजब के खरीदार हो तुम कान्हा, आहा, गजब के खरीदार हो तुम कान्हा, बस जरा सा मुस्कुरा देते हो और हम बिक जाते हैं। प्रीतिर्नयन योगतः, भगवान के नेत्रों में इतना प्रेम है कि जो भी कोई इनकी आंखों में आंखें डाल करके देख ले, बिन भाव बिक जाता है। और फिर परिणाम जो हो सो हो। परिणाम तो एक ही भैया है, प्रेम का दूसरा परिणाम तो आज तक बना ही नहीं। प्रेम का एक ही परिणाम है, इसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार, यही प्रेम का परिणाम। मीरा तभी तो रोती बेचारी, क्या करे, मुझे क्या पता था, पता होता तो जो मैं सो जानती कि प्रीति की ये दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीति न करे यो कोई, प्रीति न करे यो। अरे मीरा के हृदय में ये प्रेम का बीज तो तब पड़ गया था जब मात्र वो 3 वर्ष की थी, 3 वर्ष की, जब उसे प्रेम शब्द का अर्थ भी नहीं पता था, प्रेम क्या होता है। आज शाम को एक महात्मा आए, रात्रि में विश्राम किया, प्रातः काल उठे, संत हैं, जल्दी उठे, अपना स्नान बंदन किया, और स्नान बंदन करने के बाद जब पूजा करने के लिए बैठे तो एक पोटली सी खोलने लगे। मीरा पास में खड़ी, बच्चा ही तो है, सोचने लगी देखो जरा, हो सकता है कोई मैजिशियन हो, कौन सा जादू दिखाएंगे, जरा देखो पोटली से क्या निकलता है। महात्मा धीरे धीरे अपनी पोटली खोलते रहे और वो मीरा अपलक भाव से देखती गई और उसने देखा एक बड़े सुंदर, बड़े सुंदर भगवान की वह मूर्ति थी। इतनी प्यारी मूर्ति थी, यूं लग रहा था जैसे किसी कलाकार ने अपनी सारी कला को उसके अंदर भर दिया हो, सारा भाव सारा प्रेम उसके अंदर गढ़ दिया हो, ऐसी सुंदर प्यारी सी मूर्ति वो थी। और मीरा ने जैसे जैसे उसको देखा, जैसे जैसे देखती जा रही थी, मानो उसका चित्त चोरी होता चला जा रहा था। वही खड़ी खड़ी अपलक उन भगवान को निहारती रही, उस मूर्ति को निहारती रही। महात्मा ने खूब प्रेम से पूजा की, पुष्प ये वो सब कुछ किया। बाबा ये कौन है, इनका नाम क्या? बाबा मुस्कुराए, बेटा इनका नाम गिरधर गोपाल है, ये हमारे गिरधर गोपाल है। अच्छा, नाम मिल गया। पूजा पूर्ण हुई, साधु को जाना था, संत टिकते कहाँ हैं। संत जाने लगे तो जाने से पहले पूजा के बाद अपनी वो पोटली समेटने लगे। और जैसे जैसे गिरधर गोपाल की पोटली बंद होती जा रही थी, यूं लग रहा था जैसे मीरा का चित्त चोरी होता चला जा रहा है। मीरा की आंखें भर आई और मीरा दौड़ी। संत पोटली उठा करके वहां से चले गए। मीरा दौड़ी, माँ के पास जाकर पहुंची, मुझे तो वो चाहिए। बच्चा है ना, बच्चे जिद करते हैं, अपना खिलौना चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, जय हो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद। भगवान यही तो कहते हैं, वो खिलौना चाहिए। अगर आप मुझे नहीं दोगे तो मैं जमीन पर लेट जाऊंगा, पृथ्वी पर लेट जाऊंगा, मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा। भगवान अपनी मैया को धमकाते, यही तो कहते हैं, जय हो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद न आई हो। दौड़ करके मीरा पहुंची, मुझे तो वो गिरधर गोपाल चाहिए। अरे कौन सा गिरधर गोपाल, वही बाबा के पास था जो बाबा रात में यहाँ रहे। अरे पागल, कैसे दे देगा वो, उसका भगवान है, कैसे देगा वो? ना, मुझे तो वो चाहिए।
मैं उससे अच्छे ला करके दे दूंगी, बड़े ला दी, ये करूंगी वो करूंगी। मीरा ने कहा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। 1000 बार कहता हूं, जब तक रिक्वायरमेंट यहां आकर के नहीं टिकेगी मुझे यही चाहिए, तब तक वो नहीं मिल सकता है। जब तक हम जीवन के विकल्पों से काम चलाते हैं, ये नहीं मिलेगा तो उससे काम चला लूंगा, वो नहीं तो उससे काम चला लूंगा, तब तक वो नहीं मिलता जिसे आप चाहते हैं। कुछ दूर तक दौड़ाया, लेकिन महात्मा का आता मेरे भाई बहन, आप विश्वास करेंगे 3 वर्ष की मीरा, 3 दिन बीत गए, उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। मुझे गिरधर गोपाल चाहिए तो चाहिए। अनवरत रोती रही अपने गिरधर गोपाल के लिए, अनवरत रोती। मेरे भाई बहन, आज गोविंद महात्मा के स्वप्न में आए। महात्मा के स्वप्न में आज गोविंद आए और आकर के बोले, बाबा आपने बहुत प्यार से मेरी सेवा की, मैं ऋणी हूं, पर सत्य यह है सेवा भले ही आपने की है, लेकिन अमानत में किसी और की, मुझे वहां तक पहुंचा दो बस। स्वप्न देख करके महात्मा उठ करके बैठ गए, अपने गिरधर गोपाल को पकड़ करके फूट फूट करके, मेरी सेवा में कमी क्या रही, मेरी सेवा में कहां कमी रह गई, आखिर आप मुझे क्यों छोड़ना चाहते हैं? मैंने जब से जानने वाला हुआ हूं, जिस दिन से संत वेश धारण किया, मैंने हर भाव से आपकी सेवा की, मनोहार की ही आप ही मेरे जीवन धन है, आप ही छोड़ देंगे तो मैं कहां जाऊं? भगवान ने कहा मुझे। रात्रि कैसे उसने बिताई ईश्वर जानता है। प्रातःकाल महात्मा वहां से भागे और भाग करके सीधे वहीं जाकर द्वार के पास मीरा बैठी, आंखों से जर्जर करके अश्रुपात। संत गए और जा करके मीरा के चरणों में गिर गए, फूट फूट करके रोने लगे। मेरा गिरधर गोपाल मुझसे रूठ गया, कहता है मैं किसी और की अमानत हूं, सारा जीवन मैंने जिसको दे दिया, वो कहता है मैं किसी और की अमानत हूं, नहीं रहूंगा तेरे पास, ये संभाल, ये तेरी अमानत है, मैं जानता हूं, संभाल अपनी अमानत। मीरा के हाथ में गिरधर गोपाल को दिया और महात्मा वहां से कहां गया कोई नहीं जानता। और वो गिरधर गोपाल मीरा के हाथ में आ गए। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, उसकी निष्ठा बढ़ती जा रही है। किसी का विवाह देखकर मां से पूछा मेरा विवाह किसके साथ होगा, मां ने परिहास में कह दिया ये है ना, बस फिर ठीक है। विवाह भी हुआ तो गिरधर गोपाल को अपनी गोद में लेकर के उसने अग्नि की परिक्रमा की। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरे कोई, बस प्रीतिर नयन युर्गता, मेरे गोविंद के नेत्रों में इतना प्रेम है, इस किसी ने एक बार उसकी आंखों में आंखें डाल करके देख लिया, बिन भाव उसके हाथों में जाएगा। जीवन भर ब्रज गोपियों से यही करते, प्रेम का उपहार तो केवल आंसू। कभी सोचा आखिर प्रेम करने वालों की आंखों से ये आंसू बहते क्यों? ब्रज गोपियां कहती हैं अंजन थिरण रहत अखियन में, कर कपोल भयकारी। ब्रज गोपियां कहती हैं हमारी आंखों में तो काजल टिकता ही नहीं है, क्योंकि रोने से वो सारा का सारा बह करके नीचे आता है, हमारे हाथ और हमारे गाल काले पड़ जाते हैं। आखिर प्रेम करने वालों की आंखों से आंसू बहते क्यों? रहीम का एक बड़ा सुंदर भाव, लघु सी पथ की कंकरी। मेरे भाई बहन, हवा के झोंके से कभी कोई तिनका, कभी कोई बालू का कण अगर आपकी आंखों में पड़ जाए, तो जब तक वो कण, जब तक वो तिनका निकल नहीं जाता, क्या तब तक आपकी आंखों से आंसू बंद हो? यही गति ब्रज गोपियों की। रहीम जी का भाव कि लघु सी पथ की कंकरी और खटकत है दिन रैन,
तिन नैनन की कौन गति, जिन नैनन में नैन, तिन नैनन की कौन गति, जिन नैनन में नैन। जरा सा कण आंख में पड़ जाए तो आंख से आंसू बंद नहीं होते, भला उन आंखों से आंसू कैसे बंद हो जाएं जिनकी आंखों में किसी की आंखें बसती। ब्रज गोपियों ने यही तो अपराध कर डाला। मीरा का भाव, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में सांवर सूरति मोहन मूरति, सांवर सूरति जय जय सांवर सूरति मोहन मूरति, सांवर